बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए बीफ नली निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये शाही कुजीन की डिश है और ये मुगलियाई दौर की डिश है। ये बहुत ही कदीम रेसिपी है और कराची में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताऊँगी और ये बहुत ही जल्दी नहीं बनाई जाती, इसको बहुत ही स्लो बनाया जाता है ताकि इसका टेस्ट डेवलप निकल के आए। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं हम। तो मैंने 1 किलो मूंग का गोश्त ले लिया है और 1 किलो मैंने हड्डी ले ली है। ये मेरे वज़न में 1 किलो है, मगर 2 मेरी इसमें चढ़ी थी। और 1 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। 1 फाइन चॉप प्याज कर लिए मैंने। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है मैंने। और 1 टीस्पून हल्दी ले ली है। 1.5 टेबलस्पून नमक। 2 टेबलस्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून साबुत सौंठ ले ली है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ और मैंने कुछ गरम मसाले यूज़ किए हैं। इसके अंदर मैंने 1 जावित्री ले ली है। 1 बादियान का हाफ ले लिया है। जायफल ले लिया है मैंने हाफ। 2 दालचीनी की स्टिक ले ली है मैंने। और 1 टीस्पून छोटी काली मिर्चें, 4 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची और 2 पिपली ले ली है मैंने। इसमें पिपली का हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ गार्निशिंग के लिए नींबू, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया यूज़ करूँगी मैं। और 2 टेबलस्पून धनिया और 2 तेज़ पत्ते और 1 प्याज और 4 जो है वो साबुत लहसुन का इस्तेमाल करेंगे हम। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मूंग को पानी में मैंने कम से कम 2 किलो पानी के करीब 2 लीटर पानी ले लिया है मैंने। उसके अंदर मैंने हड्डियों को शामिल कर दिया। इसके हम यखनी तैयार करेंगे। इसमें 1 प्याज, लहसुन, तेज़पत्ता और धनिया डाल के हम इसके अंदर यखनी इसकी तैयार कर लेंगे। ये तकरीबन मैं 1 से 1.5 घंटा तक मैं इसको पकाऊंगी। दोस्तों, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस में बनाई जाती है। अगर हम इसको जल्दबाजी करेंगे पकाने में तो ये वो टेस्ट नहीं आएगा। देखिए, मैं सबसे पहले सौंठ, ज़ीरा और सौंफ इसका पाउडर तैयार कर लूँगी। देखिए, 1 पाउडर मैंने ये तैयार कर लिया है और दूसरा पाउडर जो मैंने तमाम गरम मसाला लिया था वो शामिल करके मैं इसको ब्लेंडर की मदद से पीस लूँगी। इसका भी मैं फाइन पाउडर तैयार कर लूँगी। देखिए, इसका भी मैंने पाउडर तैयार कर लिया। मैं आपको बताते जाऊँगी कि ये किस टाइम मुझे ऐड करना है। आइए अपनी यखनी चेक कर लेते हैं। देखिए, मुझे 2 घंटे हो गए इसको पकते हुए और ये नलियाँ हैं ये बहुत अच्छे से गल गई हैं और इसकी ज़बरदस्त यखनी तैयार हो गई है। आइए दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं नली नहारी को घी में बनाने जा रही हूँ और नहारी जो है वो घी में ही बन के बहुत ही अच्छी सी तैयार होती है। अगर कोई हेल्थ इशू हो तो आप ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं, मगर इसका टेस्ट घी के साथ बहुत अच्छा आता है। मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब घी लिया था। इसके अंदर मैंने 1 अदद प्याज शामिल करके मैं इसको चॉप प्याज इसको मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए, प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो गई है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब मैं मसाले के साथ इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी। देखिए, मैंने मूंग का गोश्त लिया है और ये मैंने 1 किलो लिया है। और मगर मूंग नहारी में बड़े साइज़ का गोश्त बोटियाँ डाली जाती हैं। अगर हम इसको छोटी नहीं डालेंगे तो वो बड़े जो नहारी में आप देखते हैं रेशे आते हैं वो नहीं आएंगे। इसलिए मैंने इसको बड़े साइज़ के टुकड़े करके ऐड कर दिया है। अब मैं गोश्त को अच्छी तरीके से प्याज, लहसुन, अदरक के पेस्ट के साथ भून रही हूँ। देखिए, अब मैंने इसके अंदर वही नली नहारी की जो यखनी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। हम इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे दोस्तों। उसी यखनी के साथ हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और सॉल्ट ऐड करके मैं मसाले को अच्छी तरीके से भून रही हूँ। अब मैं इसके अंदर तमाम यखनी जो मेरी यखनी थी नलियों की वो मैंने शामिल करके इसको मैं तकरीबन आधे घंटे तक पकाऊंगी। देखिए, आधा घंटा हो गया है और इसके अंदर उबाल भी आ गया है और उबाल आ रहा है बहुत अच्छा। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने जो सौंफ, ज़ीरा और सौंठ का पाउडर बनाया था वो मैं ऐड कर दूंगी।
और अब हम इसको मीडियम बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकाएंगे। देखिए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया है। अब मैं इसके अंदर इस स्टेज के ऊपर जो मैंने नलियाँ पकाई थी वो भी मैं ऐड कर दूंगी, ताकि नलियों के अंदर भी नहारी का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए और इसके साथ ये गल जाए। तकरीबन आधा घंटा मैं इसको और पकाऊंगी, गोश्त गलने तक। देखिए हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर पकाते हैं। अगर हमने इसको कुकर में या जल्दबाजी तेज़ आंच में पकाने की कोशिश करी तो वो मज़ा नहीं आ पाएगा जो आप फूड स्ट्रीट की नहारी खाते हैं। कराची में तो बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ जिनकी नहारियाँ बहुत मशहूर हैं, तो हम भी घर में वही बनाने की कोशिश करेंगे और ज़रूर बनेगी दोस्तों अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे। देखिए जो मैंने आटा ले लिया था वो मैंने पानी के अंदर घोल लिया। हम इसको पतला घोलेंगे और अच्छी तरीके से बीट करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे। अब मैं इसको नहारी में ऐड कर दूंगी और मैं तकरीबन इसको 1 घंटे के करीब और पकाऊंगी, क्योंकि ताकि जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए मुझे पकाते पकाते तकरीबन इसको 1 घंटा और गुजर गया है और आइए गोश्त को हम चेक कर लेते हैं कि अब हमारा गोश्त गला कि नहीं गला। देखिए अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी कसर बाकी है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही स्लो फ्लेम के ऊपर पका रही हूँ। नहारी तकरीबन 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है दोस्तों। अब इस स्टेज के ऊपर जो मैंने गरम मसाला पीसा था तमाम वो मैंने ऐड कर दिया है, जिसके अंदर जायफल, जावित्री, काली मिर्चें, पिपली और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी की स्टिक शामिल है। इसके अंदर हम लौंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं गरम मसाले में। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि गरम मसाले की गुठलियाँ ना रहें। देखिए अब मैंने इसको 15 से 20 मिनट और पकाया। आइए अब गोश्त को चेक करते हैं कि गोश्त किस स्टेज तक पहुंचा। देखिए अब गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है। देखिए बिल्कुल कितना अच्छा सा गला हुआ लग रहा है। देखिए अब हम इसको बंद कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। देखिए ताकि तरी ऊपर आ जाए। देखिए दोस्तों आधा घंटा मैंने इसको छोड़ा और कितनी अच्छी सी जो तरी है वो ऊपर आ गई है। अब मैं इसको तरी को निकाल लूँगी। आपने देखा होगा कि बाहर आपको ये जो अलहदा से इसके ऊपर तरी डाल के देते हैं। मेरी रेसिपी बन के स्टार्ट हो गई थी और मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। देखिए आइए मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। मैं इसके अंदर सबसे पहले गोश्त ऐड करूँगी। आपको मैं गोश्त दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों कितना गला हुआ गोश्त है। आप चेक कर सकते हैं कि जिस तरह हम बाहर खाते हैं और रेशे देखिए कितना ज़्यादा अच्छा सा गोश्त गल गया और कितने अच्छे रेशे बने हैं इसके अंदर। अब मैं नहारी ऐड कर दूंगी और इसके अंदर जो नहारी की लवाजमात होते हैं, जान होते हैं, जिसके अंदर नींबू, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक होती है। और अब हम इसके अंदर ये नली नहारी है दोस्तों, तो मैं इसके अंदर नली का गूदा भी निकाल के ऐड करने वाली हूँ जमी सी, ताकि ये नली नहारी लगे जब हम इसको टेस्ट करें तो। अब हम इसके अंदर अपने लवाजमात ऐड कर देंगे और जो मैंने तरी इसकी उतारी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। कितनी अच्छी और ज़बरदस्त सी लग रही है मेरी डिश नली नहारी की। मैं तमाम लवाजमात ऐड कर रही हूँ दोस्तों। मैं इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व करने वाली हूँ और मेरी रेसिपी बिल्कुल बन के तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। और दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आने वाली हूँ ईद के हवाले से। और मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।